अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम शुरू करने लगे हैं डायगोनलाइज मैट्रिक्स। आपके पास एक मैट्रिक्स है, डायगोनलाइज करना है अगर पॉसिबल है। पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था। अब ये सेकंड मेथड है जिससे आप किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज चेक कर सकते हैं वो डायगोनलाइज है या फिर नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, इसमें आपने सबसे पहले फाइंड करना है ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस ऑफ बी आपको ऑलरेडी बताया था क्या होता है। जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, ऐड करना होता है। 5 + 3 विच इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद आपने वो वाली इक्वेशन लगानी है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो वो आपके पास क्या थी, डेल ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ बी टी प्लस बी का डिटर्मिनेंट। तो इसमें आपने क्या करना है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 5 × 3 = 15 माइनस प्लस 1 = 16। आपके पास ये बी का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। डेल ऑफ टी इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस ट्रेस के आपके पास आ रहा है 8t + 16। तो अब आपने क्या करना है, फॉर आइगन वैल्यूज़। अब हमने सबसे पहले क्या फाइंड करनी होती हैं, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। आइगन वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, डेल ऑफ टी को सपोज कर लेना ये 0 के इक्वल है। तो फिर आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, टी स्क्वायर माइनस 8t + 16। तो इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। टी स्क्वायर माइनस 4t + 16 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ रहेगा t × t -4 कॉमन t -4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो t -4 एंड t -4 विच इज़ इक्वल टू 0। तो t की आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, 4 एंड 4, दो वैल्यूज आ गई हैं। अब फॉर ये तो आपके पास आइगन वैल्यू आ गई, मतलब आपके पास लैम्डा की वैल्यूज़ आ गई हैं। फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आइगन डायगोनल मैट्रिक्स बनाएंगे। द डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ बी। तो फिर उसको कैसे, डायगोनल मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, बी माइनस लैम्डा आई। तो इसको अब जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा 5 - 4 -1 1 एंड 3 -4। मतलब ये कि आपके पास जो बी मैट्रिक्स है उसमें से लैम्डा की वैल्यू को क्या करना है, माइनस करना है आपने। और डायगोनल मैट्रिक्स में से आपने क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 1 -1 एंड -1। तो ये आपके पास क्या आ गया, बी माइनस लैम्डा आई आ गया, बी माइनस लैम्डा आई का मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, बी माइनस लैम्डा आई को 0 के इक्वल पुट करना है। जब आपने 0 के इक्वल पुट कर दिया तो ये x साथ मल्टीप्लाई होगा। ये इक्वेशन है आपके पास किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करने के लिए। तो b माइनस लैम्डा आई है, तो उसका तो आंसर हमारे पास आया हुआ है 1 1 -1 और x ऑलरेडी आपको पता है कौन सा होगा, एक्स वाई होगा विच इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 0 आ जाएगा आपके पास। तो इसमें से अगर इक्वेशंस बनेंगी, दो इक्वेशंस बनेगी, x - y विच इज़ इक्वल टू 0 एंड x - y विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आप कोई भी एक इक्वेशन ले तो x इक्वल टू y आएगा। हम लेट करते हैं कि आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो फिर y भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब आपके पास जो आइगन वेक्टर है वो क्या आपके पास होगा, 1 एंड 1 होगा। इसी तरह आपके पास सिमिलरली सेकंड इक्वेशन लेंगे तो उसका भी है, आपके पास दूसरा आइगन वेक्टर क्या आएगा, वो भी 1 1 ही होगा। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जब भी आपके पास दो आइगन वेक्टर सेम आ जाए, मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो उसका जो आपके पास आइगन डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो फिर आपके पास वो डायगोनलाइज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे हम नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे, एज v1 and v2
आर लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं। सो जो आप पी मैट्रिक्स फाइंड करते रहे हैं, यानी कि जो आइगन वेक्टर आते थे उसका जो मैट्रिक्स बनता था वो वाला उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 होगा ऑफ मॉडल मैट्रिक्स, जिसे आप मॉडल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। हेंस डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि डायगोनलाइज नहीं होगा। हेंस बी मैट्रिक्स कैन नॉट बी डायगोनलाइज। तो ये क्वेश्चन क्या हो रहेगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए डायगोनलाइज इफ़ इट इज़ पॉसिबल। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये पॉसिबल है या नहीं। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरह हम इसी मेथड से, ट्रेस वाले मेथड से ही करेंगे। ट्रेस ऑफ ए फाइंड करेंगे, तो ट्रेस ऑफ ए आएगा 3 माइनस 3, तो उसका आंसर क्या आ रहेगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं तो आएगा -9 + 10, तो वो 1 आ जाएगा। ये आपके पास दोनों ट्रेस भी आ गए और क्या आ गया, आपके पास डिटर्मिनेंट भी आ गया। जब आपके पास ट्रेस और डिटर्मिनेंट आ जाए तो फिर आप क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो वो आपके पास इक्वेशन क्या आ रही है, डेल ऑफ टी विच इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस डेल ऑफ ट्रेस ऑफ ए टी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है। अब इसमें आपने क्या करनी है, वैल्यूज़ लगानी है। टी स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या आपके पास आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 ऑफ टी प्लस ए का टर्मिनेंट क्या आ रहा है, 1। तो आपके पास ये बन जाएगी इक्वेशन टी स्क्वायर प्लस 1। तो जब आप क्या करेंगे, इसमें करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन गया, इज अ करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। तो ये करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन गया। तो जब करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बन जाती है तो उसमें हम डेल ऑफ टी को क्या पुट कर लेते हैं, 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो ये आपके पास आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो टी की दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी कि ये बन गया प्लस माइनस आयोटा। तो ये तो आपके पास इसकी वैल्यूज़ जो आ रही हैं, आइगन वैल्यू, वो आपके पास कम्प्लेक्स बन गई हैं। तो जब आपके पास कम्प्लेक्स बन जाए तो आपके पास दो केसेस होते हैं। अब वो केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आपके पास हेयर वी कैन कंसिडर करेंगे 2 केसेस। अब 2 केसेस आपके पास हैं कौन कौन से। फर्स्ट वाला केस लेते हैं, ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर अ रियल फील्ड। अगर आपके पास जो ए मैट्रिक्स है, ए इज़ अ मैट्रिक्स ओवर रियल फील्ड। मतलब आपके पास जो मैट्रिक्स ए है, रियल फील्ड आर। तो यानी कि आपके पास अगर ए मैट्रिक्स रियल फील्ड के ऊपर लाई कर रहा है तो फिर आपके पास उसके ऊपर देन डेल ऑफ टी जो आपके पास रूट बन रहे हैं, हैज़ नो रियल रूट। जब आपके पास रियल रूट ही कोई नहीं है, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, कम्प्लेक्स आ रहे हैं, तो फिर आपके पास जो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनलाइज नहीं होगा। तो आप लिख सकते हैं, सो ए कैन नॉट डायगोनलाइज। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जब रूट्स ही हमारे पास रियल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ना ही कोई आइगन वैल्यू आएगी। अगर आइगन वैल्यू नहीं आएगी तो इसका मतलब ना ही आइगन वेक्टर बनेगा। जब आइगन वैल्यू भी ना हो, आइगन वेक्टर भी ना हो, तो जाहिर सी बात है कोई भी मैट्रिक्स डायगोनलाइज नहीं होता। तो इसका मतलब हमारे पास ए मैट्रिक्स डायगोनलाइज नहीं होगा जब आपके पास ए क्या होगा, रियल रूट आपके पास लाई कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास रियल रूट नहीं है, इस वजह से वो डायगोनलाइज नहीं हो रहा। अगर आपके पास ए इज़
a matrix over complex। अगर तो कम्प्लेक्स है, फिर दूसरा केस बन रहा है अगर कम्प्लेक्स फील्ड आ रही है, तो फिर जाहिर सी बात है आपके पास दो रूट बन रहे हैं। अब दो रूट आपके पास, देन डेल ऑफ टी, फिर जाहिर सी बात है आपके पास दो बन रहे हैं ना, टी माइनस आयोटा और टी प्लस आयोटा हैज़ टू रूट्स। जो कि आपके पास आयोटा और माइनस आयोटा आ रहे हैं, दो आयोटा आपके पास आ रहे हैं, आयोटा और माइनस आयोटा। तो इसका मतलब आपके पास ये क्या आ रहे हैं, दो डिफरेंट रूट्स आ रहे हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, डायगनलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फिर जो मैट्रिक्स बनेगा डायगनल मैट्रिक्स, वो आपके पास बनेगा पी इनवर्स ए पी विच इज़ इक्वल टू आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। Therefore, A is diagonalizable over C। ओवर C। तो ये आपके पास मैट्रिक्स क्या हो रहेगा, डायगोनलाइज हो रहेगा अगर आपके पास रूट्स वाले वैल्यूज़ आ रही हैं, आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं तो। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।